नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बोडमास्टर सेंडर में जितने भी आप एसएमएस करते हैं कैंपेन बिल्डर एंड बैकग्राउंड एसएमएस की एपीआई को यूज़ करके उसकी जो सेटिंग है वो अभी हमने यूज़र वाइज दे दी है। इस सेटिंग को करने के लिए आपको जाना है सेशन के अंदर। सेशन में आपको एक यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा बल्क मैसेज सेटिंग में। आप जैसे ही यहाँ पे बल्क मैसेज सेटिंग के अंदर आएंगे तो सारी जो सेटिंग्स है यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जितने भी कॉलम्स यहाँ पे सामने शो हो रहे हैं ये किस काम आते हैं। तो पहला जो कॉलम है वो स्टार्ट टाइम एंड टाइम, यानी कि मैंने अगर स्टार्ट टाइम में यहाँ पे सुबह 9 बजे का टाइम ले लिया और एंड टाइम के अंदर मान लो मैं ले लेता हूँ 7:30 बजे का टाइम, तो अभी होगा क्या कि जो मेरे मैसेजेस जाएंगे वो 9:30 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में जाएंगे और 7:30 बजे मैसेज जाना स्टॉप हो जाएंगे और जितने भी जो बैलेंस मैसेज होंगे वो स्टार्ट होंगे नेक्स्ट डे, यानी कि वो स्टार्ट होंगे फिर से 9:30 बजे से। तो ये तो आप ये हैं कि दिन का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद में दो मैसेजेस के बीच का बिटवीन जो गैप है, दोनों मैसेज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो गैप अभी पहले स्टैटिक था, हार्ड कोडेड था मेरा 3 सेकंड का गैप, लेकिन अभी जो है वो यूज़र वाइज है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, तो होगा क्या कि किसी मैसेज में 2 सेकंड का डिले रहेगा, किसी में 2.5 का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, किसी में 4.5 का, यानी दोनों के बीच का रैंडम डिले जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि व्हाट्सअप का जो एल्गोरिदम है वो एज ए बोट आपको उतना जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है मैसेज काउंट। मैसेज काउंट ये कि आपको 1 मिनट के अंदर कितने मैसेज भेजने हैं। आप मैक्सिमम यहाँ पे 10 रख सकते हैं, मिनिमम 1 रख सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि आप नए बंदों को मैसेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा अमाउंट कम कर दीजिए। मैंने 2 कर दिया, यानी 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 ही मैसेज जाएंगे। मुझे क्या करना, कैंपेन लंबे टाइम तक चलता रहेगा लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक नहीं होगा और मेरा कैंपेन भी चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मैंने दिया हुआ है टाइम इंटरवल। अगर आप टाइम इंटरवल की बात करें तो चलो ठीक है, मुझे इसको और ज़्यादा स्लो करना है, तो और ज़्यादा स्लो करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मैसेज और यहाँ पे 5 मिनट ले लिया। अब क्या होगा कि मैसेजेस 1 मिनट के अंदर अब 1 मिनट के अंदर पहले जो 2 जाते थे, लेकिन मैंने टाइम इंटरवल 5 ले लिया तो 5 मिनट के अंदर 2 मैसेज जाएंगे। यानी ये जो दोनों सेटिंग है ये इसी चीज़ के लिए, ये आपकी स्क्रिप्ट कब रन होगी, यानी 1 मिनट में रन होनी चाहिए, 2 मिनट में रन होनी चाहिए या 10 मिनट में रन होनी चाहिए। और अगर ये एक बार 10 मिनट के अंदर रन हो तो उस मैसेजेस कितने जाने चाहिए। तो मान लो ये 10 मिनट के अंदर रन हो, मैंने यहाँ पे 10 मैसेज लिख दिया तो 10 मिनट में 10 मैसेज जाएंगे। और अगर मैंने यहाँ को एवरी मिनट कर दिया इसको और यहाँ पे मान लो मैंने 5 मैसेज कर दिए तो 1 मिनट के अंदर 5 मैसेज जाएंगे। इसके नीचे हम यहाँ पे आते हैं डेज में। तो डेज में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से डे मैसेज जाए। सपोज करिए मुझे संडे मैसेज नहीं भेजना है तो मैंने यहाँ से संडे को हटा दिया। तो होगा क्या कि मैंने एक लॉन्ग कैंपेन, क्योंकि अभी हम जो कैंपेन सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 से 15 दिन का, यानी आप कोई भी एक कैंपेन को 12 से 15 दिन तक रेगुलर रन कर सकते हैं। आपको बार बार कैंपेन रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कैंपेन रन कर दिया, नए कॉन्टैक्ट हैं, 100-200 मैसेज रोज़ के चले जाएं, ये 100-200 मैसेज रोज़ के भेज के बंद हो जाएगा। आप इस सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं कैलकुलेटर से लेके कि कैसी सेटिंग अगर आप करेंगे तो आपके उतने ही मैसेजेस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कैंपेन है वो 15 दिन से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन के अंदर हम लोग डेटा डिलीट कर देते हैं। जो भी 15 दिन ओल्ड मैसेज होता है उसका डेटा हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी जो कैंपेन है वो 15 दिन तक, लास्ट आप मतलब 14 दिन ही रखिए, ज़्यादा बेस्ट है। तो आप 14 दिन का एक लॉन्ग कैंपेन रख सकते हैं। तो ये सेटिंग हो गई आपकी डे की कि मुझे संडे नहीं भेजना है या मैं आपको ट्विंस डे भेजना है तो आप ट्विंस डे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेटस, आपने अगर नो कर दिया तो बल्क एसएमएस अगर आप भेजेंगे तो वो जाएंगे नहीं, और यस रहेगा तो वो जाएंगे। स्टेटस है, सपोज करिए आपने एसएमएस सेंड करे और किसी कारणवश आपको एसएमएस नहीं भेजना है, कि अभी आपको एसएमएस रोकना है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया तो बैकग्राउंड में जितने भी मैसेज होंगे वो रुक जाएंगे और ये सेटिंग को आपने सेव कर दिया। बस ये जो सेटिंग है ये आपकी यही हेल्प करेगी कि आप अगर बल्क एसएमएस करते हैं और नंबर ब्लॉकिंग वगैरह या फिर आपके जो नंबर्स है वो नए हैं तो उस केस में ये सेटिंग आपकी इतनी हेल्प कर सकती है कि ब्लॉक कम से कम हो, एज ए रोबोट डिटेक्ट हो के आप ब्लॉक ना हो। लेकिन अगर सामने से यूज़र आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक करता है तो फिर तो ब्लॉक हो ही जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस आपको एक ये सेटिंग मुझे बतानी थी, क्योंकि मैंने यूज़र्स जो हैं वो अभी मेरे से पूछ रहे थे कि ये सारे कॉलम्स का मीनिंग क्या होती है। वो आई होप ये वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया हो। और अगर आप बल्क एसएमएस कर रहे हैं तो फिर भी मैं एक बार बता दूं कि कंटेंट हमेशा आप ऐसा रखिए कि सामने वाला उस कंटेंट से रिलेट करे। मैनी टाइम मतलब यूज़र्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, और जब मैं खुद कंटेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई अगर ये मैसेज मेरे पास भी आया होता ना तो मैं भी इधर से रिपोर्ट एंड ब्लॉक ही करता। तो
मेक श्योर आप जब भी कंटेंट बनाएं तो मतलब ऐसा कंटेंट बनाएं कि वो सामने वाला रिलेट करे। आप समझिएगा, आप कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर मैसेज कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर हैं वो आपकी लाइन के ही हो। पता चले आप टेक फील्ड के बंदे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं और आप कोई दूसरी फील्ड को कर रहे हैं, तो वो आपके मैसेज से रिलेट नहीं करेगा, वो आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक ही करेगा। तो सबसे अच्छा जो है ना, ब्लॉकिंग को रोकने के लिए ये तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप कंटेंट बनाएं तो कंटेंट में ना आपको मैसेज भेजने से ना ज़्यादा टाइम लगा देना है कंटेंट में और नंबर पे, कि भाई जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ और जिन लोगों को भेज रहा हूँ वो जो लोग हैं उससे रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। पता चले कि आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा, 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपको उधर से रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका नंबर तो ब्लॉक होना ही है उसमें। मतलब बोटमास्टर सेंटर कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये तो अब अगर मेटा की ऑफिशियल एपीआई से भी अगर आप 100 लोगों को मैसेज करेंगे और उधर से 10-15 लोगों ने आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक किया, तो वो नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। यानी आप तो मेटा को पैसा दे रहे हैं प्रमोशन के लिए, बट वो भी ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए मतलब जब भी आप, मेरा एक सजेशन है कि अगर मैसेज भेजें तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए और जो आपके नंबर हैं वो आपकी इंडस्ट्री के, यानी वो बस वही है कि वो कंटेंट उनके लिए है। नहीं तो पता चले आप एक फ्रॉक का ऐड मतलब किसी लड़के को बार बार भेज रहे हैं तो वो रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर ही देगा। ओके, बाय बाय।